हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप कि आप सब फाइन होंगे। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी। वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 2। तो हम पहले अगले वीडियो की बात करते हैं कि अगले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 एक्सप्लेन भी किया है। तो आई होप कि आपने CW कंप्लीट की होगी और वर्कबुक में भी मैंने लिखवाया है आपको। तो आई होप कि आपने वर्कबुक में भी अच्छे से लिखा होगा और कंप्लीट किया होगा चैप्टर नंबर 1। तो आज हम टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट। तो टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और चैप्टर नंबर 2 ओपन कीजिए। चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 6। तो आइए हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं कि भाई अनूठे इंसान। अनूठे इंसान मीन्स क्या होता है कि भाई अनूठा मतलब कि सबसे अलग। ओके, अनूठे इंसान, इंसान मतलब तो समझते हो आप, अनूठे मतलब सबसे अलग। तो अनूठा इंसान, अलग इंसान। अब सुनिए कि इस इकाई में 2 प्रसंग है। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। और जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। तो स्टूडेंट आप समझ सकते होंगे कि टेक्स्ट बुक में आई होप कि शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा अच्छे से। तो आप लोग अपनी भी टेक्स्ट बुक साथ में रखिएगा और ठीक है, यहाँ पे वीडियो में दिखाई ना दे तो आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में से देखिए और अच्छे से ध्यान दें। ओके, तो यहाँ पे इस स्टोरी में, यहाँ इस पार्ट में 2 स्टोरी बताई हुई है, 2 प्रसंग बताए हुए हैं कि एक तो है कि केरल के देशभक्त क्या है, एक तो है कि सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने वाले सत्यवादी, ठीक है। और दूसरा प्रसंग है कि एक केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण किया गया है। तो यहाँ पे हम 2 प्रसंग पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। तो पहला प्रसंग है कि भाई क्या नाम है, ऐसा था नेपोलियन। कोई नेपोलियन लड़का था तो उसकी प्रसंग कथा बताई गई है। तो पढ़ते हैं स्टूडेंट कि भाई नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। अब नेपोलियन उसकी कोई सरनेम होगी या उसका नाम होगा, ठीक है। तो सत्यवादी मतलब कि एकदम सच्चा, सच बोलने वाला लड़का, ठीक है। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मिचोली खेल रहा था। उसकी एक बहन थी, उसका नाम क्या था, इलाइजा। आँख मिचोली खेल रहा था। आँख मिचोली मतलब कि आप खेलते ना छुपम छुपाई, हाँ, तो वह खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। क्या था कि इलाइजा छिपी हुई थी और नेपोलियन उसे इधर उधर ढूंढने के लिए दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। क्या हुआ, वह नेपोलियन अचानक एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। लड़की क्या कर रही थी, वो अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। कोई बेचने वाले हो कि वो अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। तो नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। क्या हुआ, वो आप दौड़ते हो ना, किसी से टकरा जाते हो, तो ऐसे कोई लड़की अमरूद बेचने वाली आई होगी तो उससे वो नेपोलियन टकरा गया। तो क्या हुआ, तो वो टोकरी नीचे गिर
गई। नेपोलियन से टकराने से क्या होगा, उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी और कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद क्या हो गए, खराब हो गए। अब वह रोती हुई कहने लगी कि अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। अब देखोगे उस लड़की को हम कहीं भेजते हैं तो क्या आपको भी आपकी मम्मी के कोई कुछ लेने के लिए भेजता है, अगर पैसे खो जाते हैं तो आप घर पे जाके क्या जवाब दोगे, ठीक है। ऐसे वो लड़की रोने लगी कि अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी, माँ मुझे डांटेगी कि तू गिरा के आ गई सब, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। इलाइजा कहने लगी चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। उसकी बहन आई और क्या बोली, भैया चलो जल्दी हम भाग चलते, नहीं तो इसकी मम्मी हमें डांटेगी। अब नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। हानि मतलब उसका नुकसान हुआ है। कि नहीं बहन, हमारे कारण यह इसकी हानि हुई है। तो यह कहकर नेपोलियन में जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। क्या कहा, बहन मेरे पास ये 3 सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। तो अब क्या हुआ कि वह सच्चाई वाला आदमी था, तो क्या बोला कि भाई, उसने कहा उसकी जेब में 3 छोटे सिक्के थे, तो उसने लड़की को देकर कहा कि बहन मेरे पास 3 सिक्के हैं, ये तुम ले लो। तो इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, क्या बोला कि इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। ओके, तो लड़के ने कहा कि 3 सिक्कों से नहीं होगा, तो हमारे साथ तुम घर चलो, हम अपनी माँ से आपको पैसे दिलवा देंगे, ठीक है। अब आगे सामने वाले पेज पे स्टूडेंट कि इस सब पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज़ होगी। क्या बोला इलाइजा ने उसको, उसकी बहन ने, कि भैया इसे घर लेके चलोगे तो मम्मी हमसे नाराज़ होंगी। तो नेपोलियन बोला, नहीं माना। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया और माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, घटना के जो भी हुआ वो सब उसको जानकारी सच बोला माँ को कि भाई माँ ऐसा ऐसा हुआ है। तो माँ आप मुझे जेब खर्च देती है, उसमें से इस लड़की को पैसे दीजिए। अब मम्मी उसको रोज़ जेब खर्च देती है कि भाई रोज़ पैसे वापरने के लिए देती होगी, तो उसमें से आप मुझे उस लड़के के इस पैसे दे दीजिए। तो ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा, क्या कहा कि ठीक है तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, मैं पैसे तो दे देती हूँ, मगर 1 महीने के लिए आपको जेब खर्च नहीं मिलेगा। ओके, तो ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए और वह खुशी खुशी घर लौट गई। क्या हुआ, खुशी खुशी घर लौट गई। अब नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सज़ा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। अब नेपोलियन को क्या सज़ा मिली कि उसकी मम्मी ने उसकी 1 महीने की जेब खर्च बंद कर दी, ठीक है। और भले उसको ये सज़ा मिली पर उसको आनंद आया कि भाई खुशी हुई कि ना मैंने किसी के लिए अच्छा कार्य किया है, ठीक है। अब वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला क्या था, इंसान था। अब बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। तो आप नेपोलियन का फोटो देख सकते हो कि उसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में दूसरी स्टोरी हम देखते हैं कि सच्चा दान। तो आप देख सकते हो पिक्चर में कि ये कोई लड़की है जो गांधी जी के पास बैठी है और उसका सब सोना है। ओके, तो हम आगे स्टोरी पढ़ते हैं स्टूडेंट कि भाई मालबार मतलब कि केरल की बात है। यहाँ बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया, ठीक है। मारबाल मतलब कि केरल की बात है। यहाँ पे बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया।
गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। गांधी जी ने क्या मांगा? भाषण में सभी बहनों से उपस्थित हुए थे, उसके सभी जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। टर्न योर पेज स्टूडेंट, पेज नंबर 8। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी को उनको नीलाम करने लगे। अब क्या हुआ? सबके जेवर तो ले लिए गांधी जी ने, पर अपना भाषण खत्म करके अपने जेवर नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ गई। क्या हुआ? उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ गई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? क्या हुआ? एक चूड़ी सोने की उतार के देते हैं और क्या कहती है कि आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे। हस्ताक्षर मतलब कि साइन अपनी। ओके, गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूँगा। अब इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया। अब गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता की आज्ञा ले ली है ना? क्या कर रहे हैं वो लड़की? सब अपने जेवर उतार कर गांधी जी को दे रही है। और गांधी जी ने क्या कहा कि तुमने अपने माता पिता की आज्ञा ले ली है ना? अपने माता पिता से पूछा है ना? तो बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों से भी रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल दिए, कान की बालियाँ भी निकाल दी। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? फिर से गांधी जी ने पूछा। कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा कि इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। अब मानपत्रों मतलब कि क्या हुआ कि आदर से लिखा हुआ पत्र, किसी ने लिखा हुआ पत्र उसके पिताजी पढ़ रहे हैं और वो बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं। तो अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि यह गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। तो कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली कि कोई बात नहीं। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो अब आपको होमवर्क करना है। तो होमवर्क में आप पहले क्या करोगे? तो आज की डेट और डे मेंशन करना है। चैप्टर नंबर 2 अनूठे इंसान हेडिंग डालना है। उसके बाद आपको शब्दार्थ लिखने हैं। ओके, सो ये है आज का आपका होमवर्क। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्वाध्याय टिक करवाऊँगी और वर्कबुक में लिखवाऊँगी। तो तब तक आप शब्दार्थ लिखकर चैप्टर रीडिंग कीजिएगा। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट।